Hello friends, we are starting with class 10th trigonometry exercise 8.1. Question number first. In triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine first question sin A cos A, sin C cos C. Okay. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ABC, उसका राइट एंगल बी दे उपर क्लीयर। ABC ट्रायंगल आ राइट एंगल बी दे उपर। सब तो पहला क्वेश्चन दे विच देखो आपां नूं पुछया कि आ साइन ए, तो आपां ए बेस दे उपर लै लीए क्योंकि आपां नूं ईजी हो जाएगा करना। ए बेस दे उपर लैके दैट मीनस आ अपना एंगल आ। ओके, हुण आपां नूं ए भी गिवन आ 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन आ 7 सेंटीमीटर। फस्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी फाइंड आउट करना, कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो अपने को ट्राइंगल दियाँ तीनों साइड्स गिवन होनिया चाहिए ने। क्लीयर, अपने को ए बी है 24 सेंटीमीटर, BC किन्नी आ 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड AC। ਜਦੋਂ भी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AC ਜਾਂ AB मतलब तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की, तो ਕਿਹੜੀ थ्योरम ਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਾय यूजिंग ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? h² = p² + b²। एच अपने कोल की हुंदा राइट एंगल के सामने वाला, एंड पी की हुंदा अपने कोल जिस दे उपर राइट एंगल बन रहा परपेंडिकुलर, जिस दे उपर एंगल एंड राइट एंगल बन रहा वो की हुंदा अपने कोल बेस। क्लीयर, वैल्यूज पुट करो। एच ए सी अपने कोल गिवन नहीं है, ए सी आपां फाइंड आउट करनी है। पी अपने कोल कितनी है? 7² प्लस बी अपने कोल कितनी है? बी अपने कोल कितनी है? 24। ओके, 24 का स्क्वायर 7² = 49 प्लस 24² = 576। एड अप 625। 625 किसका स्क्वायर होंदा? 25। AC² = 25²। वी गेट AC = 25 सेंटीमीटर। जदों भी अपने कोल तीनों साइड्स आ गई ट्राइंगल दियाँ तो आप ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ कट सकते हैं। किदा? साइन ए कॉस ए, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला दसिया सी इंट्रोडक्शन दे विच। दैन साइन ए की सी अपने कोल, एक साइड ते इहनूं लिख लो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। साइन ए की होया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने कोल कितना? BC। हाइपोटेन्यूज अपने कोल की आ? AC। BC = 7, AC कितना अपने कोल? 25। वी गेट साइन ए = 7/25। क्लीयर। कॉस ए, कॉस अपने कोल की आ? B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपने की आ? AB या तुसी BAB जो मर्जी लिखो। क्लीयर। हाइपोटेन्यूज अपने कोल AC। AB अपने कोल कितना गिवन आ? 24। AC अपने कोल कितना गिवन आ? 25। इसे क्वेश्चन दे विच सैकेंड पार्ट करन नूं क्या आपां नूं साइन C एंड कॉस C। हुण अपने कोल एंगल उहदे नाल C लग्या होया, या तो तुसी डायग्राम चेंज कर लो, C नूं बेस दे विच लियाओ, A नूं चेंज कर लो A दी C दी जगह। क्लीयर। या फिर तुसी C दे सामने वाले नूं परपेंडिकुलर लै लो एंड इनू बेस ले लो, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, स्लांटिंग हाइट। क्लीयर। मैं डायग्राम चेंज करके करवा रही हाँ तो जो थोनों समझण दे विच ईजी रहे। B राइट एंगल C सेम जगह रहेगा अपना, C अपना बेस दे उपर आ गया क्योंकि आप साइन C एंड कॉस C फाइंड आउट कर रहे हैं। A अपना चल गया C की जगह पे। ओके, AC अपना कितना फाइंड आउट किया सी? 25 सेंटीमीटर। BC अपने कोल गिवन सी 7 सेंटीमीटर। AB अपने कोल गिवन सी 24 सेंटीमीटर। क्लीयर। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन C। साइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एंगल चाहे चेंज होया फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना अपना इत्थे AB, हाइपोटेन्यूज अपना की है इत्थे AC। AB कितना गिवन अपने कोल 24, AC कितना गिवन अपने कोल 25। क्लीयर। एज इट इज़ कॉस C,
cos c ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपना की है इत्थे BC, हाइपोटेन्यूज अपना की है इत्थे AC। BC आपां नूं कितना गिवन सी 7, AC अपने कोल कितना सी 25। क्लीयर। क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। आपां इहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan p माइनस cot r दी। क्लीयर। अपने कोल फिगर गिवन आ PQR ट्रायंगल आ, राइट एंगल Q दे उपर आ, PQ गिवन आ 12 सेंटीमीटर एंड PR गिवन आ 13 सेंटीमीटर। सब तो पहला आपां नूं QR फाइंड आउट करनी पएगी, क्योंकि जो भी आपां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ कढने आ उहदे विच P H B तीनों साइड्स होणियां जरूरी आ। क्लीयर। नाउ फिर वही तीसरी साइड कढ़न लई पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू आपां नूं गिवन आ 12 सेंटीमीटर, पी आर आपां नूं गिवन आ 13 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेम अपनी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच अपने कोल कितनी आ पी आर, एक बार आप लिख लीए एच पी की चीज़ा ने, पी परपेंडिकुलर की अपने कोल पी क्यू स्क्वायर, बेस अपना की आ क्यू आर स्क्वायर, पी आर आपां नूं गिवन आ 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू आपां नूं गिवन आ 12 सेंटीमीटर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर आपने फाइंड आउट करनी है। सो क्यू आर अपने कोल नहीं है तो क्यू आर की जगह क्यू आर ही रहेगा। 13 स्क्वायर कितना होंदा 169 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर कितना होंदा 144 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। क्लीयर। 144 इधर प्लस का, इधर जाके की होएगा माइनस, क्योंकि प्लस वाले साइन माइनस होंदे आ, माइनस वाले प्लस होंदे आ। 169 माइनस 144 25 होंदा इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। 25 की दा स्क्वायर होंदा 5 दा क्यू आर स्क्वायर। वी गेट क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर अपने कोल आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लीयर। नाउ आपाने फाइंड आउट करना tan p। tan p दे लई अपने कोल बेस दे विच p होना चाहिए। tan p फाइंड आउट करने लई अपने कोल बेस दे विच p एंगल चाहिए। तो आप डायग्राम चेंज कर लीए, p नूं ले आओ बेस दे उपर, क्यू अपना सेम रहेगा राइट एंगल, आर चल जाएगा अपना p की जगह। ठीक है। 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज अपना सेम रहेगा, पी क्यू आपां नूं गिवन सी 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर आपां नूं फाइंड आउट किया 5 सेंटीमीटर। नाउ tan p उस फॉर्मूले तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो tan की हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेयर परपेंडिकुलर अपने कोल की आ क्यू आर, बेस अपने कोल की आ क्यू पी या पी क्यू जो मर्जी लिखो। क्यू आर अपने कोल गिवन आ 5, पी क्यू अपने कोल गिवन आ 12 सेंटीमीटर। क्लीयर। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉट आर। कॉट आर आप सेम डायग्राम दे विचों कढ सकते हैं। सेम डायग्राम क्यों? क्योंकि आर अपना बेस के उपर पिया। तो कॉट की सी अपने कोल टैन का रेसिप्रोकल, तो अपने कोल की आएगा कॉट इक्वल्स टू बी अपॉन पी। क्लीयर। बेस अपने कोल इत्थे कितना गा क्यू आर एंड परपेंडिकुलर अपने कोल की आगा पी क्यू। क्लीयर। क्यू आर आपां नूं फाइंड आउट किया सीगा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू अपने कोल कितना 12। क्लीयर। नाउ वी गेट tan p एंड cot r। वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r, क्योंकि क्वेश्चन अपना की सी tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू पुट करो जो आप फाइंड आउट की 5.12 माइनस cot r की वैल्यू 5.12। इस तो बाद या तो एलसीएम लैके कर सकते हैं। 12 एलसीएम आएगा 5 माइनस 5 0 पॉइंट समथिंग इक्वल्स टू 0। क्लीयर। या फिर एक प्लस च पिया एक माइनस पिया, सिंपल कैंसल आउट करो, वी गेट आंसर 0। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, इफ sin a इक्वल्स टू 3.4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हुण आपां नूं sin a गिवन आ, कोई ट्रायंगल नहीं गिवन a b c या p q a कुछ नहीं, आपां ए बी सी ट्रायंगल ले लीए। आपां नूं ए भी नहीं गिवन कि राइट एंगल किस दे उपर आ। क्लीयर। आपां नूं सिर्फ ए गिवन आ साइन ए, आपां ए बेस दे उपर ले लीए
तो इत्थे आपां B लै सकते हैं राइट एंगल, इत्थे आपां C लै सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल अपना कित्थे आ गया B दे उपर। आपां नूं गिवन आ साइन A इक्वल्स टू 3/4। साइन अपना की हुंदा P/H इक्वल्स टू 3/4। P परपेंडिकुलर अपना इत्थे की हैगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल वाला बेस एंड राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने कोल की आ BC, हाइपोटेन्यूज अपने कोल की आ AC इक्वल्स टू 3/4। इत्थों आपां नूं मिल गया BC इक्वल्स टू 3K। के आपां क्यों लैके चल रहे हैं क्योंकि आपां नूं रेशो गिवन आ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन हैगी। एंड AC अपने कोल कितना आ गया इत्थों 4K। तो दो साइड्स मिल चुकियां ने आपां नूं BC एंड AC। आपां ने फाइंड आउट करनी है AB। इन ट्राइंगल ABC थर्ड साइड किवें फाइंड आउट करांगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर वही पाइथागोरस की है H² इक्वल्स टू P², H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। क्लीयर। H अपने कोल की है AC होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू P अपने कोल की है BC प्लस बेस अपने कोल की है AB। वैल्यूज पुट करो। AC अपने कोल 4K² आ इक्वल्स टू BC अपने कोल परपेंडिकुलर हैगा 3K² प्लस AB अपने कोल गिवन नहीं है, आपने फाइंड आउट करनी है। क्लीयर। 4² इक्वल्स टू 16। K दा स्क्वायर, आ स्क्वायर लिखना जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट दा स्क्वायर सी। क्लीयर। 3 दा स्क्वायर 9 एज इट इज़ K² प्लस AB होल स्क्वायर। वी गेट 16K² माइनस 9K² इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। 7K² इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। 7 किहदा स्क्वायर होंदा आई डोंट नो। √7 लिख सकते हैं आप इनू √7 का स्क्वायर क्योंकि √7 स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कैंसल आउट होकर अपने कोल की मिल जाएगा 7। तो आप इनू √7K होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। वी गेट AB इक्वल्स टू √7K। क्लीयर। हुण अपने कोल ट्राइंगल दियां तीनों साइड्स आ चुकियां ने। आप एक बार इत्थे फिल कर लीए। AB अपने कोल कितनी आई है √7K क्योंकि ईजी हो जाता इत्थों आपां नूं देखना। AC अपने कोल कितनी आई है 4K। क्लीयर। आपां फाइंड आउट करना cos A। cos अपने कोल की हुंदा B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपने कोल कितना है √7K, हाइपोटेन्यूज अपने कोल कितना है 4K। कैंसल आउट ईच अदर √7/4। वी गेट cos A इक्वल्स टू √7/4। नाउ tan A। tan की सी अपने कोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारा उत्थों ही आ रहा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले विचों। ठीक है, वो याद रखना है बस। एक तुसीं परपेंडिकुलर कितना गिवन अपने कोल 3K, बेस अपने कोल कितना गिवन है √7K। K नाल K कैंसल आउट। वी गेट tan A इक्वल्स टू 3/√7। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड sin A एंड secant A। हेयर सेम प्रॉब्लम आ। अपने कोल कोई ट्राइंगल नहीं गिवन आ cot A। तो यदा मतलब A आपां बेस दे विच लैके चलांगे। एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं A आपां बेस दे उपर लै लिया, B दे उपर राइट एंगल लै लीए, C आपां इत्थे लै सकते हैं। ठीक है। अपने कोल गिवन आ 15 cot A इक्वल्स टू 8। 15 सब तो पहला आपां रेशो कढ़नी है। 15 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके की होएगा डिवाइड। cot A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/15। cot की रेसिप्रोकल सी tan दा। tan की सी P/B। तो cot की होएगा अपने कोल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लीयर। 8/15। बेस अपने कोल की आ AB, परपेंडिकुलर अपने कोल की आ BC। 8/15। वी गेट AB इक्वल्स टू 8K, BC इक्वल्स टू 15K।
ਨਾउ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਫਾइंड ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਏ ਸੀਕੈਂਟ ਏ ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। नाउ क्वेश्चन 5th है, given secant theta equals to 13.12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। बिल्कुल सेम आ क्वेश्चन 4th वांग। सीकेंट थीटा गिवन आ, थीटा की तो कोई प्रॉब्लम ही है नहीं, एक ट्राइंगल लै लो कोई भी ABC, उहदे बेस दे विच एंगल थीटा रख लियो, सीकेंट थीटा 13.12 लैके सारियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट कर लैनियां ने। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन 6th, इफ एंगल A एंड एंगल B आर अक्यूट एंगल्स। सब तो पहला अक्यूट एंगल्स किहड़े हुंदे ने, जिहड़े 90 तो स्मॉल होण, एंगल स्मॉलर दैन 90 डिग्री नोन एज अक्यूट एंगल्स। सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, आपां नूं गिवन आ cos A इक्वल्स टू cos B, दैन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आपां शो करना कि एंगल A एंड एंगल B की ने इक्वल ने। क्लीयर। नाउ एंगल A एंड एंगल B अक्यूट एंगल्स ने, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लै लैंदे आ, जिस दे विच एक राइट एंगल C दे उपर लै लैंदे आ। जे आपां नूं A ते B अक्यूट कहा तो आ पक्का A ते B अक्यूट होणगे, क्योंकि राइट एंगल दे विच एक एंगल C राइट एंगल होएगा एंड एंगल A ते एंगल B की हो गया अपने कोल अक्यूट एंगल्स। ठीक है। नाउ हुण आपां नूं गिवन आ cos A इक्वल्स टू cos B, तो cos A की वैल्यू आपां नूं फाइंड आउट करनी पऊगी पहला cos A। हुण एंगल A बेस दे विच आ, तो cos की सी सब तो पहला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इहदे लई बेस एंगल A बेस दे उपर आ, बेस की आ अपने कोल AC, cos A इक्वल्स टू AC अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने कोल की बन रहा AB। क्लीयर। नाउ cos B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos B लई अपने कोल एंगल B बेस ते होना चाहिए, तो आप ट्राइंगल चेंज कर लीए, एंगल B बेस दे उपर लियाओ, राइट एंगल C, A चल गया B की जगह। क्लीयर। cos B रहेगा फॉर्मूला वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos B इक्वल्स टू बेस अपने कोल हुण की बन गया BC, हाइपोटेन्यूज अपने कोल की आ AB। क्लीयर। आपां नूं गिवन आ कि cos A इक्वल्स टू cos B। क्लीयर। इत्थे आपां वैल्यूज़ पुट कर दईए इन्हां दीयां, ये चीज़ गिवन आपां नूं। cos A की वैल्यू आपां फाइंड आउट की आ AC अपॉन AB, cos B की आपां वैल्यू फाइंड आउट की आ BC अपॉन AB। AB नाल AB कैंसल आउट हो गया, वी गैट AC इक्वल्स टू BC। एक ट्राइंगल दे विच जदों दो साइडां इक्वल होण तां उन्हां दे अपोजिट एंगल्स भी की हुंदे आ, इक्वल हुंदे आ। इन ट्राइंगल ABC दे विच देखो AC इक्वल्स टू किस दे आ BC। AC दे सामने वाला एंगल किहड़ा बन रहा एंगल B, एंगल BC के सामने वाला एंगल किहड़ा बन रहा एंगल A। जे दोनों साइडां इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी की होणगे अपने कोल एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्लीयर। बिकॉज इहदा रीजन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन 8th, if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। आपां चेक करना कि लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या नहीं। किमें चेक करांगे, सब तो पहला आपां नूं गिवन आ 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाई दे विच आ, उधर जाके की होएगा डिवाइड, दैन वी गैट cot A इक्वल्स टू 4/3। cot की दा रेसिप्रोकल सी tan दा, सो tan अपने कोल हुंदा P अपॉन B, तो cot की बन जाएगा B अपॉन P, 4/3। ਆਪਾਂ डायग्राम ड्रॉ कर लिए, एंगल A गिवन आपां नूं नाल लग्या होया तां A आपां बेस दे विच लै लो, राइट एंगल B दे उपर लै लो, इत्थे लै लो C। क्लीयर। बेस अपने कोल की आ AB, परपेंडिकुलर अपने कोल की आ BC,
इक्वल्स टू 4/3 ये अपने कोल की आ हाइपोटेन्यूज, बेस ये अपने कोल की आ परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ एज इट इज़ ए बी अपने कोल की आ जाएगा 4K, बी सी अपने कोल की आ जाएगा 3K। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपां की फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर अपने कोल ए सी कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, इस तो बाद आपां की वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan A दी, फिर आपां cos A एंड sin A कट लांगे। चलो मैं करवा रही हाँ। ए सी अपने कोल पाइथागोरस थ्योरम नाल 5K आ गया, क्लीयर। हुण अपने कोल tan A, tan की हुंदा अपने कोल P/B। परपेंडिकुलर अपना इत्थे कितना वैल्यूज पुट कर लो, इत्थे परपेंडिकुलर अपना कितना 3K, बेस अपना कितना 4K, हाइपोटेन्यूज अपना कितना आया 5K। तो परपेंडिकुलर कितना अपना 3K, बेस अपना कितना 4K, वी गैट tan A इक्वल्स टू 3/4। इत्थे भी tan चाहिए, आप वैल्यू कट चुके हैं। नाउ cos A, cos की सी अपने कोल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपना कितना 4K, हाइपोटेन्यूज अपना कितना 5K, वी गैट cos A इक्वल्स टू 4/5। क्लीयर। नाउ sin A, साइन की सी P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपना की है 3K, हाइपोटेन्यूज अपना की है 5K, वी गेट साइन ए इक्वल्स टू 3/5। नाउ पुट इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की है अपनी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस tan की वैल्यू आप फाइंड आउट की है 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर tan की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर। क्लीयर। 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। क्लीयर। आप एलसीएम लेने हैं, एलसीएम कितना आएगा 16 उपर 16 माइनस 9 अपॉन नीचे वाले का भी एलसीएम 16, 16 प्लस 9, 16 16 कैंसल आउट। क्लीयर। 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। क्लीयर। यह आ गई अपनी लैफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्वेश्चन दे विच की सी अपनी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट करो जो आप फाइंड आउट की, कॉस की वैल्यू आप कड्डी आ 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आप कड्डी आ 3/5। क्लीयर। स्क्वायर करो, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। वी गेट एलसीएम 25। 16 minus 9, 16 minus 9 equals to 7. We get right hand side 7/25. That means left hand side equals to right hand side. क्वेश्चन आपने तो यही पूछा सी कि चेक करना इक्वल है या नहीं, तो दोनों चीज़ां इक्वल नहीं। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन 9th, in triangle ABC, right angled at B, if tan A equals to 1/√3, then find the values of, first part है sin A into cos C plus cos A into sin C, second part cos A cos C minus sin A sin C। अपने कोल गिवन आ tan A, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके उपर राइट एंगल कितने आ B के उपर, तो आप ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल ABC जिसका राइट एंगल B के उपर आ। क्लीयर। अपने को इत्थे tan A गिवन आ, तो आप बेस के उपर A ले लीए, इत्थे ट्रायंगल की सी ABC, तो इत्थे अपना की आएगा C। नाउ tan A अपने कोल गिवन आ 1/√3। क्लीयर। tan अपने कोल की सी P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1/√3। That means we get P equals to 1K and base equals to √3K। P अपने कोल 1K आ, बेस अपने कोल √3K आ। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड AC by using Pythagoras theorem। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पुट ऑल दीज वैल्यूज। AC आप फाइंड आउट करना, AB अपने कोल गिवन है √3K होल स्क्वायर
प्लस बी सी अपने कोल गिवन आ 1k होल स्क्वायर क्लीयर। रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कैंसल आउट वी गैट 3 दैट मीनस 3k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होंदा k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर 4k का स्क्वायर होंदा 2 का तो आप इनू लिख सकते हैं 2k होल स्क्वायर we get AC square equals to 2k whole square now we get AC equals to 2k अपने कोल ट्रायंगल दियां तीनों साइड्स आ चुकियां ने तो आप हुण फाइंड आउट की करना साइन ए कॉस ए साइन सी क्लीयर। साइन ए तो इत्थों ही फाइंड आउट हो जाएगा इसे डायग्राम दे विचों तो साइन ए आप फाइंड आउट करते हैं साइन की सी P अपॉन H P अपना किन्ना इत्थे 1k H अपना किन्ना 2k क्लीयर। वी गैट साइन ए इक्वल्स टू 1/2 कॉस सी आप डायग्राम चेंज करके फाइंड आउट करांगे नाउ आप कॉस ए कढ़ लैंदे आ सेम डायग्राम चों कॉस ए कॉस की सी अपने कोल B अपॉन H बेस अपने कोल है रूट 3k हाइपोटेन्यूज 2k we get cos A equals to root 3/2 now we have to find cos C and sin C ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायग्राम चेंज करनी पएगी डायग्राम चेंज करते हैं बेस ते ले आओ C राइट एंगल B ते ही रहेगा एंगल A ले जो इत्थे क्लीयर। नाउ ए बी अपने कोल किन्नी आ रूट 3k बी सी अपने कोल किन्नी आ 1k ए सी अपन फाइंड आउट की 2k नाउ एंगल सी अपने कोल बेस दे उपर नाउ इस डायग्राम दे विचों साइन सी अपने कोल P अपॉन H हुंदा C आपां बेस दे उपर ले लिया तो P ते H दी वैल्यूज पुट करके साइन अपने कोल की आ गया रूट 3/2 सेम कॉस कॉस अपने कोल की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपने कोल किन्ना 1k हाइपोटेन्यूज अपने कोल रूट 3k वी गैट कॉस इक्वल्स टू 1/√3 क्लीयर। ਆਪਾਂ ने फाइंड आउट करना फस्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ਆਪਾਂ जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कीतियां ने वो वैल्यूज़ पुट कर दिंदे आ वैल्यूज़ पुट करो साइन ए दी आपां वैल्यू पुट की 1/2 मल्टीप्लीकेशन दे विच सी कॉस सी दी वैल्यू आपां पुट की फाइंड आउट की 1/√3 प्लस कॉस ए दी वैल्यू आपां फाइंड आउट की रूट 3/2 इनटू साइन सी दी वैल्यू आपां फाइंड आउट की रूट 3/2 क्लीयर। सॉरी इधर हाइपोटेन्यूज अपने कोल 2k आ तो कॉस सी अपने कोल आएगा 1/2 क्लीयर। सॉरी कॉस सी अपने कोल आएगा 1/2 1 इंटू 1 1 2 2 या 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर वी गेट ओनली 3 अपॉन 2 2 या 4 LCM 4 1 प्लस 3 4/4 वी गेट 1 सेम अपने को सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी कॉस ए दी आपां वैल्यू फाइंड आउट की है रूट 3/2 कॉस सी दी आपां वैल्यू फाइंड आउट की 1/2 माइनस साइन ए दी वैल्यू 1/2 साइन सी दी वैल्यू रूट 3/2 रूट 3 इंटू 1 रूट 3 2 2 या 4 माइनस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 2 2 या 4 कैंसल आउट ईच अदर क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस वी गेट आंसर 0 क्लीयर। Question 10th. In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm. Determine values of sin P, cos P and tan P. अपने को right angle triangle आ जिसका right angle Q दे ऊपर आ PQR triangle आ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल कित्थे आ क्यू दे उपर आपां ने फाइंड आउट करने आ साइन पी कॉस पी टैन पी सो आपां बेस दे उपर पी लै लीए इत्थे अपने कोल आ जाएगा आर क्लीयर। आपां नूं गिवन आ पी क्यू 5 सेंटीमीटर
बेस मतलब अपने कोल 5 सेंटीमीटर एंड सैकेंड अपने कोल गिवन आ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अपने कोल दोनों साइड्स का प्लस आ पी आर प्लस क्यू आर का। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट कर ਲੈਂਦੇ ਆ पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। क्लीयर एज इट इज़ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ इन ट्रायंगल पी क्यू आर ਦੇ ਵਿੱਚ की पाइथागोरस थ्योरम बनेगी अपनी पी आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो पी आर अपने कोल कितनी है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपने कोल गिवन आ 5 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। हुण इत्थे अपने कोल फॉर्मूला लगूगा आइडेंटिटी लगू ए माइनस बी होल स्क्वायर। की आइडेंटिटी है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लीयर इत्थे लगाओ आइडेंटिटी 25 स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर बी मतलब क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 25 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है क्यू आर स्क्वायर विचाले इक्वल्स टू का साइन आ तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि जे इधर लैके आवांगे इधर आके भी सबट्रैक्ट होगा तो भी कैंसल आउट होंगे। ठीक है वी गैट 625 माइनस 25 टू या 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। क्लीयर 25 इधर आके माइनस होएगा 50 क्यू आर उधर जाके प्लस होएगा 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर नूं ब्रैकेट दे विच रख लो क्योंकि बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं 0 एंड क्यू दे विच। क्लीयर 625 माइनस 25 600 इक्वल्स टू 50 इंटू क्यू आर। वी गैट क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50। वी गैट क्यू आर इक्वल्स टू 12। क्लीयर नाउ अपने कोल क्यू आर आ गई 12 सेंटीमीटर। आपां पी आर फाइंड आउट करना पी आर इत्थे क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो 25 माइनस 12 वी गैट पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो अपने कोल ट्रायंगल दियां तीनों साइड्स आ चुकी हैं इत्थे पुट कर लो क्यू आर अपने कोल आई है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर अपने कोल आई है 13 सेंटीमीटर। क्लीयर नाउ वी हैव टू फाइंड साइन पी cos p and tan p। साइन p साइन अपने कोल की सी p अपॉन h अपने कोल परपेंडिकुलर कितना 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना 13 सो वी गेट साइन p इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। नाउ cos की सी अपने कोल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपना कितना आया 5 हाइपोटेन्यूज कितना 13। टैन अपने कोल की आ परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपना कितना 12 एंड बेस अपना कितना 5। वी गेट द आंसर। क्वेश्चन 11th ट्रू फॉल्स आ फर्स्ट वैल्यू ऑफ टैन ए इज़ ऑलवेज लैस दैन 1। कहते टैन ए की वैल्यू की हमेशा ऑलवेज लैस दैन 1 होंदी है। नो साइन थीटा ते कॉस थीटा ऑलवेज लैस दैन और इक्वल्स टू 1 होंदे आ बट टैन ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है तो इसका आंसर की आएगा फॉल्स। ठीक है सीकेंट ए इक्वल्स टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए कहते सीकेंट की वैल्यू ये हो सकती है 12.5 जो आप कट करा ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनता ना सीकेंट है सीकेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 होंदी है क्यों क्योंकि कॉस थीटा की ऑलवेज वैल्यू होंदी है लैस दैन 1 तो सीकेंट की वैल्यू की होगी ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 तो यह वैल्यू हो सकती है जी 12.5 यस ट्रू। क्लीयर cos A is the abbreviation used for cosecant of an angle A। नहीं cos A नूं आपां कोसाइन कह सकते हैं cosecant ते cos A अलग अलग चीज़ां ने सो इहदा की आएगा फॉल्स। क्लीयर cot A is product of cot and
एंड ए कहते कॉट ते ए दी प्रोडक्ट है नहीं, कॉट दा एंगल है ए, इन्हां दी प्रोडक्ट नहीं है, सो ये की आएगा फॉल्स। क्लीयर। फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4.3 फॉर सम एंगल थीटा, कहते की साइन थीटा की वैल्यू 4.3 हो सकती है, नहीं। साइन थीटा ऑलवेज की होंदा गा लैस दैन 1, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਦਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਕਲੀਅਰ।